जी स्टूडेंट्स, आज हम जो कुछ कवर करेंगे टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले आपने इसके वर्ड के ऊपर फोकस करना है। इलेक्ट्रो किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, या हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही जब किसी भी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिस्ट्री के वर्ड का अलग से मतलब है। केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, द वर्ड कैम मीन्स होता है केमिकल, और मिस्ट्री कहते हैं रिएक्शन को, अननोन चीज़ को मिस्ट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ हम इसका मतलब लेंगे रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। आमतौर पर जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेचर के अंदर, उन तमाम रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में आपको ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी पढ़ने के लिए। बार बार लिखा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए आपने ये पूरा टेबल जो है, इसका डिफरेंस ऑफ टेबल वो याद कर लेना है। ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन of oxygen. In second, we can say that removal of hydrogen. In the third, we can say loss of electron. और इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ जो चीज़ सेकंड होगी उसे बोलेंगे हम गेन ऑफ चार्ज। ये कैसे होगा, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब भी आप कार्बन का रिएक्शन करवाएंगे विद ऑक्सीजन, जिसको बर्निंग कहते हैं, कंबस्शन भी बोलेंगे, तो रिजल्ट में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है इन द कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम ऐसे ही यहाँ हमारे पास एक गैस है अमोनिया। अमोनिया गैस को आप डिकम्पोज करते हो तो हमारे पास बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय पुटिंग 3 and 2 ओवर देयर इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके पास हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो आप उसे बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेम ऐसे ही हम आगे चलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ चलेंगे। अब देखिए ये मेरे पास एक मेटल है, लाइक मैं यहाँ पर जिंक ले रहा हूँ। जिंक एक मेटल है, यहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इस पर क्या चार्ज है? इस पर 0 चार्ज है, जो कि आमतौर पर जब एलिमेंट के ऊपर चार्जेस को मेंशन नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर 0 चार्ज है। लिहाजा जब आप इसमें जिंक के पास इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर सकता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन द वैलेंस शेल उसी को एलिमेंट लूज भी करता है और गेन भी करता है। एंड व्हेन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन दे गेन पॉजिटिव +2 चार्ज। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पर आप देखा तो क्या हो रही है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और गेन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है कि पहले चार्ज क्या था? 0 था, अब चार्ज में ज़्यादा इजाफा वर्ग क्या हो गया? +2 हो गया। तो चार्ज में गेन आया है और इलेक्ट्रॉन में लॉस आया है। तो ऐसे प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है लाइक सोडियम, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज होगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम बिलोंग करता है फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 लूज करेगा, और 1 लूज करने पर इस पर क्या चार्ज आएगा? +1 चार्ज आ जाएगा।
तो ये भी हुई है ऑक्सीडेशन। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक क्लोरीन गैस है Cl-1, इसके ऊपर चार्ज है, ये एनाइन गैस है। और अगर ये Cl-1 गैस जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लूज करती है, क्योंकि 2 आयन है हमारे पास क्लोरीन के, तो ये बन गई क्लोरीन गैस Cl2। तो यहाँ भी नेगेटिव से क्या हुआ, चार्ज 0 चार्ज हो गया, चार्ज में इजाफा हुआ, तो आप इसको भी बोलेंगे ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वैसे नॉर्मली आमतौर पर हम इसमें यही चीज़ याद करवाते हैं कि हमारे पास जो है वो मेटल्स जो हैं, मेटल्स शो ऑक्सीडेशन। नॉर्मली आप कहेंगे मेटल्स शोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। मेटल लाइक जिंक, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तमाम मेटल्स नॉर्मली यूजुअली आमतौर पर शो करते हैं ऑक्सीडेशन। और ये होती किस टर्मिनल के ऊपर है? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। इट टेक प्लेस एट एनोड टर्मिनल। ठीक है, ये एनोड पे होती है। और कैटाइन फॉर्मेशन, कैटाइन का बनना, कैटाइन फॉर्मेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक हो गया बात। तो इसमें ये 5 पॉइंट हमने इस पर याद कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ चार्ज, मेटल शो ऑक्सीडेशन, इट टेक प्लेस एट एनोड टर्मिनल। और कैटाइन फॉर्मेशन, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज कैटाइन बनना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ही शामिल होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन जो है वो सेम लाइक ऑक्सीडेशन लेके चलेंगे। अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे पहला पॉइंट, एडिशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपके पास गैस O2 रिमूव हो रही है, फॉर एग्जांपल हम इसी रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो, तो यू कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 गैस क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। सेम नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस का ऑपोजिट हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ चार्ज का हो जाएगा ऑपोजिट लॉस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको भी हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये इसके ऑपोजिट चल रहा होता है ऑक्सीडेशन के। यहाँ पर भी आप इसी रिएक्शंस को भी ऑपोजिट करके, यानी कि रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर दें इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को कर दें रिएक्टेंट, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। इस तरह इक्वेशन को आप डबल मीनिंग के साथ भी, डबल वे के साथ भी याद कर सकते हैं। सेम इक्वेशन आपकी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास मेटल्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? फिर नॉन मेटल्स लेंगे हम। लाइक जो मैंने ये पहले लिखा हमारे पास, मेरे पास यहाँ पर Cl2 गैस है। Cl2 गैस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये 2 गेन करेगा, तो ये बनेगा Cl माइनस एनाइन बन जाएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास? रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ पे इस पे चार्ज क्या था? 0 था, 0 से चार्ज क्या हुआ? -1 हुआ, चार्ज में कमी आई है, सो इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कहते ही कम होने को है, और यहाँ पे कम होने से मुराद क्या है? चार्ज का कम होना है। सेम ऐसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ये भी इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा -2, तो ये मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन है। सेम मेरे पास यहाँ पर ऐसे ही नाइट्रोजन गैस है N2,
N2 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पर चार्ज आता है N-3, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास 2 हैं तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे और ये मेरे पास बनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स ये जो गेन कर रहा है। ठीक है, अब जिस तरह हमने आगे लिखा था ऑक्सीडेशन के लिए मेटल शो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे इसी को हम ऑपोजिट कर लेंगे और ये बनेगा, मेटल का ऑपोजिट क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल शोज रिडक्शन रिएक्शन, और इट टेक प्लेस एट एनोड। एनोड और कैथोड क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। इट टेक प्लेस एट एनोड का जो ऑपोजिट होता है टर्मिनल, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इट टेक प्लेस एट कैथोड टर्मिनल। ये कैटाइन फॉर्मेशन है, तो रिडक्शन क्या हम कहेंगे, रिडक्शन हमारे पास हो जाएगा एनाइन फॉर्मेशन, यानी किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का नेगेटिव आयन बनने को बोलेंगे एनाइन। एनाइन फॉर्मेशन इज एन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कवर करना है तो इसके लिए आपने मुकम्मल टेबल को गो थ्रू करना है। विदाउट नोइंग दिस टेबल आपको कभी भी ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। आज के लिए इतना लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर करूँगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है।